पिछले हफ्ते कहा था, जो भी है ये आखिरी बार कह रहा हूँ। एपेक्स साइबरनेटिक्स में इतने साल खोजबीन करने के बाद मैंने कुछ पता लगाया है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मैं नहीं जानता वो क्या है, पर मैं पता लगा के रहूंगा और पुख्ता सबूतों के साथ इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दूंगा। और हाँ, आप मुझे खबरी बोल सकते हैं, बस सॉलिड वाला खबरी, क्योंकि ये मामूली खबर नहीं है। ये एक बाढ़ है जो एपेक्स के हर झूठ को अपने साथ बहा कर ले जाएगी। मेरा यकीन करो। एपेक्स साइबरनेटिक्स को शुरू करते वक्त हमारा सपना था कि हम इसे इसकी ताकत से भी आगे ले जाएंगे। रोबोटिक्स, इंसानी दिमाग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या पता अब हम किस नए निडर भविष्य का सपना देखेंगे। मैं हूं वॉल्टर सिमंस और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एपेक्स को इंसानों के लिए नई युग में ले जा रहा हूं। हमने अपना हाथ बढ़ाया। नहीं, उसे मत खाना, वो सेहत के लिए खराब है। क्योंकि इसे जीएमओस ने उगाया है। मतलब जेनेटिकली उगाई चीज कैसी होगी आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं खुद इसे हैंडल नहीं कर पा रहा। बर्नी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या आप जानते हैं हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब एपेक्स क्या कर रहा है? तुम यहाँ आए ही क्यों? ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं है। पता है, पर वहाँ प्रोजेक्ट के लिए कुछ नई रिक्वायरमेंट्स की कैलकुलेशन चल रही है, जिसमें टाइम लगेगा। घड़ी कैलकुलेटर मोड पर है तो 1 घंटा लगेगा या शायद ज्यादा भी। तो फोरमैन ने कहा कि जाओ घूमो फिरो, नए दोस्त बनाओ, तो मैं आ गया। अच्छा। ओह, अब हम दोस्त हैं तो तुम्हारे साथ कुछ शेयर करूँ? 1 सेकंड, यही कहीं है। बाय द वे, ये हैंड सैनिटाइजर है मेरे अपने गार्डन का, बहुत कमाल का है। ये खुली है पर अब तक मैंने यूज नहीं किया। ये लो, अब इसे देखो। ये यहाँ पर एक रेडियो मैश नेटवर्किंग है, साथ में वॉइस रिकॉर्डिंग सब प्रोसेसर भी है। सोचो कहाँ से मारा मुझे नहीं सोचना। एक टोस्टर से। सच में एक टोस्टर से। ये देखो, ये सॉरी, मुझे बाथरूम जाना है। 1 नंबर या 2 नंबर? क्योंकि अगर 2 नंबर है तो एप्पल की वजह से। अच्छा, जा रहे हो तो क्या तुम मेरा हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहोगे? नहीं। ठीक है, तो मैं यही टाइम पास करता हूँ। मॉनिटर देख। ये लोग हांगकांग क्या बेच रहे हैं? और ये शॉप लेवल 33 क्या है? हो क्या रहा है? इस जगह को खाली करो, मैं पूछ चुका हूँ। ये कोई ड्रिल नहीं है। सारे एपेक्स कर्मचारी अपने नजदीक आवाज है तुरंत। आई रिपीट, ये कोई बचाने की सोचूं, हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। यो, ओके।
अब ये क्या हो सकता है? ये है CNN ब्रेकिंग न्यूज। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की चौथी टुकड़ी को यूएस के साउथ ईस्टर्न सीबोर्ड पर तैनात कर दिया गया है। कल रात गॉडजिला के अचानक हमला कर देने के चलते अब टाइटन को बचाने वाला कोई नहीं रहा। इस हमले में 8 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए हैं। गॉडजिला जिसे शांतिदूत और हीरो माना जा रहा था, उसी ने पेंसाकोला फ्लोरिडा में हमला करके सबके विश्वास को तोड़ दिया। हालांकि सबसे ज्यादा तबाही यूएस हेडक्वार्टर के एपेक्स साइबरनेटिक्स पर हुई है। फिर भी दुनिया भर की सरकारें इतना जोखिम नहीं करना चाहती, क्योंकि टाइटन को 3 साल बाद देखा गया है। सीईओ वॉल्टर सिमन्स का ये कहना है। दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। गॉडजिला इंसानों के लिए खतरा है और एपेक्स के पास एक प्लान है, उसे हमेशा के लिए खत्म करना। आज दोपहर 2:30 बजे एक अर्जेंट मीटिंग वेलकम बैक टाइम टू पॉडकास्ट सुनने वालों, एपिसोड 246 में। ओह माय गॉड, क्या आप बताओ, मैं वही था। मैंने गॉडजिला को हमला करते हुए देखा। आपको सच में लगता है कि ये एक इत्तेफाक है कि उसने उसी फैसिलिटी में तबाही मचाई जहां मैं था? नो 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 नो, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। डैड, मैं कह रही हूँ कोई तो ऐसी चीजें जिसको भड़का रही है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही। वरना गॉडजिला ऐसे क्यों भड़कता अगर कोई और टाइटन वहाँ मौजूद ना होता तो? पॉडकास्ट तुम्हारे दिमाग में कचरा भर रहा है। इस वक्त तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। मैं बस आपकी मदद कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ तुम सेफ रहो। एपेक्स में हमें एक प्लान चाहिए था जो इनको टैकल कर सके, और हमारा बेस्ट प्लान एपेक्स के साथ चल के रहा। अब प्लीज ऐसा कुछ मत करो कि मुझे तुम्हारी भी फिक्र करनी पड़े। आप मॉम के साथ वही थे जब गॉडजिला ने हमें बचाया था। आपने देखा था। आप उस पर शक मत करो डैड, यहाँ कोई तो पैटर्न जरूर कोई है। पैटर्न उसके नहीं। भड़कने का कोई तो ऐसा पैटर्न कुछ होगा। नहीं है। आपको कैसे पता? क्योंकि जीव भी इंसानों की तरह बदलते हैं, और इस वक्त गॉडजिला सबको नुकसान पहुंचा रहा है और हमें नहीं पता क्यों। तो प्लीज सब अपने डैड को और टेंशन मत दो। आपसे घर पर मिलती हूँ। मेरी थ्योरी जानना चाहते हो? वो तो तुम जानना ही चाहते हो, इसीलिए तो तुम ये सुन रहे हो। ये पैटर्न के हिसाब से चलता है जब तक कि कोई बदलाव ना आ जाए। नहीं समझे? ठीक है, बच्चों की तरह समझाता हूँ। गॉडजिला भड़क जाने पर ही हमला करता है, ये है पैटर्न। अब पेंसाकोला ही एक ऐसा कोस्टल एपेक्स हब है जहाँ एडवांस रोबोटिक लैब है। यही तो वो बदलाव है। इन्हें जोड़ेंगे तो जवाब मिल जाएगा कि सारे फसाद की जड़ एपेक्स है।